हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो वी स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखेंगे। आज का इसका कोड सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिंपली कुछ भी नहीं होता। जैसे एक नॉर्मल लिस्ट है जिसमें ये नोड है, ये पॉइंट करता है सेकंड नोड को और ये पॉइंट करता है थर्ड नोड को और एंड पे नल हो जाता है। ये है नॉर्मल लिंक लिस्ट। ठीक है, डेटा 2 4 8 ये ऐसे एक दूसरे को पॉइंट करते हैं। लेकिन इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड पे नल की जगह आप मूव कर जाते हो वापस हेड पर। आप वापस हेड पर आ जाते हो, जिस वजह से इसको कहते हैं सर्कुलर। खल्लास। इसमें कोई ख़ास नहीं है, इसके बहुत सारे कोड आप खुद बनाओगे। मैं सिर्फ आपको बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल कोड्स हैं वो आपको बताऊंगा। अच्छा, सपोज इस लिस्ट में एक सिर्फ वैल्यू है 2, ओनली वन वैल्यू। शुरू में किसी ने एक वैल्यू सिर्फ डाली, ओनली वन वैल्यू। तो इसका हेड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा ये अपने आप को पॉइंट करेगा। बस ये आपने याद रखना है, ये वन अगर एक वैल्यू होगी तो वो अपने आप को ही पॉइंट करती रहेगी। ठीक है, बस तो चलिए इसको कोड करते हैं। इतना कोई मुश्किल कोड नहीं है इसका। ये हमने एक नोड की सिंपल वही क्लास बनाई जो आपकी सिंगल इंग्लिश वाली होती है, इन डेटा नेक्स्ट पॉइंटर और इसका कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसमें सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर है क्योंकि ये डबली नहीं है। अच्छा, बाय द वे डबली में भी सर्कुलर बन सकती है अगर आप बनाना चाहें, लेकिन ना वो आता है और उसको ज़रा थोड़ा और सोचना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी इतना कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। उसकी भी आखिरी वाली नोट के नेक्स्ट पॉइंटर में नल की जगह आप हेड डाल दोगे। तो डबली की भी सर्कुलर बन सकती है, लेकिन हम सिंगली की ही बनाते हैं। तो ये सिंगली की नोड की क्लास हो गई। अब हम इसकी मेन क्लास बनाते हैं, क्लास सर्कुलर लिस्ट। ठीक है, मैंने कोई भी एक नाम दे दिया। ऑब्वियसली वी विल हैव अ नोड हेड और विल कीप एवरीथिंग पब्लिक। सही है, नोड हेड हो गया। सर्कुलर लिस्ट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो हेड को नल पॉइंटर सेट करता है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने एक सिंपल लिस्ट का जैसे बेसिक हम बनाते थे वैसे ही बना देंगे। अच्छा, इसके बाद हम ऐड फंक्शन पर आएंगे। मैं आपके पास सिर्फ ऐड फंक्शन तो यहाँ तक तो हो गया। मैं आपके पास सिर्फ एक ही ऐड फंक्शन बनाऊंगा, विच इज़ ऐड टू एंड। क्योंकि ऐड टू एंड में ही हेड का सबसे ज़्यादा काम आपको शायद देखना पड़े, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, खुद भी बन सकता है। लेकिन मैं वैसे आपको एक फंक्शन दिखाऊंगा, बाकी दो आपने बनाने हैं। अच्छा, void add to end। ठीक है, अब void add to end में ऑब्वियसली ये एक डेटा लेगा, इन डेटा जो डेटा हमें डालना है। अच्छा, अब add to end में आपने दो केसेस करने हैं। देखिए, add to end में आपने क्या देखना है। अगर तो लिस्ट empty है तो स्टार्ट में ही डाल दो। सही है, स्टार्ट में ही डाल दो empty लिस्ट अगर है। नंबर टू, अगर आपकी empty लिस्ट नहीं है, अगर देर आर सम वैल्यूज़, ठीक है, अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि सपोज ये मैंने दो का बना दिया, 2 3, और ये एंड पर हेड तक घूम रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने टेम बनाना है। सही है, आपने टेम को मूव करना है, मूव टू एंड। सही है, मूव टू एंड कर देना है ताकि टेम यहाँ आ जाए। फिर आपने टेम के नेक्स्ट पॉइंटर में डेटा डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर में क्या डाल देना है, डेटा, या आपकी और नोड, जो आप नोड बोलना चाहते हैं आप नोड बोल दें, पूरी नोड आप डाल देंगे। और आपका फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए, आपका फोर्थ स्टेप ये होना चाहिए कि नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में आप हेड वापस डालो। इस ये सब इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा लाइन हम ये वाली लिख रहे हैं, ये आखिरी वाली। वो क्यों कि सपोज देखें, जैसे ये 2 है, ये 3 है, आपने इसके बाद सपोज 4 वाली नोट डाली, ये हमने 4 वाली नोट डाल दी, तो ये यहाँ तक तो ये तीन स्टेप्स हो गए।
अब ये चौथा स्टेप क्या करेगा, हेड के नेक्स्ट सॉरी हमारी नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में हेड डाल देगा ताकि ये वापस ऐसे पॉइंट करे, जिसकी वजह से ये सर्कुलर बन जाएगी वापस। तो ये आखिरी लाइन बस ये कर रही है कि जो नोड डल जाएगी तो नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में हेड को वापस डाल दिया जाएगा ताकि नोड वापस घूमकर अपने ही हेड को पॉइंट करे। खल्लास। सो सिंपली हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है, केस वन क्या है कि इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी। देखिए अगर तो लिस्ट एम्प्टी है तो क्या करे, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड डेटा, न्यू नोड डेटा, ये डेटा डाल देगा, है ना। लेकिन हमने एक और करना है, अगर इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी पुट नोड इन हेड एंड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंटर टू हेड। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर एक नोड हो तो उसको अपने आप को ही पॉइंट करना है यहाँ, ये वाला केस ये मैंने तभी पहले बता दी था, अगर एक नोड हो तो वो अपने आप को ही पॉइंट करेगा। ठीक है जी। तो इसमें हेड इक्वल्स टू, अच्छा आपने सॉरी इफ स्टेटमेंट तो लगाई नहीं, आई एम सो सॉरी। इफ हेड इक्वल्स टू नल पॉइंटर, इसका मतलब लिस्ट खाली है, तो उसके अंदर आप ये करोगे हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, और हेड के नेक्स्ट पॉइंटर में आप वापस हेड डाल दोगे और इसको रिटर्न कर दोगे। ठीक है जी, ये एक इफ स्टेटमेंट हो गई, ये हमारा हो गया केस वन। अब आते हैं केस टू, जो कि हम एल्स में लिखें या डायरेक्ट भी लिखें कोई बात नहीं, क्योंकि रिटर्न हो जाएगा ना, तो ये इसके आगे वाला कोड कभी चलेगा ही नहीं अनलेस हम ये वाला इफ रन ना हो। तो फिर भी मैं एल्स लिख देता हूँ क्योंकि इफ एल्स ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम आ गए केस टू पर। केस टू क्या कहता है कि मेक, केस टू कहता है मेक टेम्प, मूव टेम्प टू एंड, सही है, एड न्यू नोड, एड इन टेम्प नेक्स्ट पॉइंटर, टेम्प नेक्स्ट पॉइंटर में हम अपना न्यू नोड डालेंगे, एंड पुट हेड इन न्यू नोड नेक्स्ट पॉइंटर, और न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में अब हेड वापस डालेंगे ताकि सर्कुलर बन सके, राइट। तो सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली एक टेम्प बनाते हैं जिसके अंदर हम हेड को कॉपी करते हैं। हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमने हेड को आगे मूव कर दिया तो हम पीछे तो जा ही नहीं सकते, सही है। तो हम तभी एक कॉपी को मूव करते हैं ताकि हमारा मेन हेड को कोई इशू ना हो। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं फॉरवर्ड, उसके लिए हम एक वाइल का लूप लगाएंगे। अच्छा, अब इस वाइल की लूप में वाइल टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर, सही है, नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर, है ना। हम यूजुअली यही लाइन लिखते थे, लेकिन अब हमारे पास नल पॉइंटर तो है ही नहीं, अब हमारे पास हेड है। क्या होगा, जैसे सपोज ये वाली लिस्ट है, आपका टेम्प ऑरेंज को फॉलो करें, आपका टेम्प 2 पर था, 2 से वो यहाँ जाएगा और यहाँ से 4 पर चला जाएगा, अब आपका टेम्प यहाँ खड़ा हो गया। अब टेम्प यहाँ के नेक्स्ट पॉइंटर से 4 के नेक्स्ट पॉइंटर से 8 पर चला जाएगा और 8 पर खड़ा हो जाएगा। अब इसको कैसे पता मुझे 8 पे रुकना है, क्योंकि 8 के यहाँ नल पॉइंटर नहीं है। अच्छा सर फिर क्या है, 8 के यहाँ पर नल पॉइंटर नहीं है, 8 के यहाँ पर वो है, क्या कहते हैं, हेड है, सही है। 8 के यहाँ पर हेड है, तो आपने क्या करना है, अब आपने नल पॉइंटर चेक नहीं करना, बल्कि आपने चेक करना है अगर उसको नेक्स्ट पॉइंटर में उसको हेड मिल गया ना, जैसे यहाँ इसको हेड मिल गया, तो उसको यहाँ रुक जाना चाहिए। इसका मतलब ये लास्ट नोड आ गई है, समझ आई। इसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल पॉइंटर नहीं है बल्कि अब हेड रखा हुआ है, क्योंकि हमने सर्कुलर लिस्ट बनाई है। तो अब हमें कभी भी टेम्प को रोकना होगा तो हम वाइल की स्टेटमेंट में नल पॉइंटर की जगह हेड लिखेंगे। याद रखिएगा, दिस इज वन मेजर चेंज इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। बस ये एक चेंज है, जब आपको टेम्प को रोकना होगा आप नल की जगह हेड को ढूंढेंगे, क्योंकि आपने आखिर में हेड को रखा है। ठीक है, तो ये एक वाइल का लूप है, चेंज होगा। अच्छा, यही का वाइल का लूप हम प्रिंट में भी यूज़ करेंगे, तो ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अब आपने टेम्प को, इसके अंदर आपने क्या करते जाना है, टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर डालते जाएंगे। हम टेम्प को वही आगे मूव कर रहे हैं जैसे हम करते थे। अब इस वाइल का लूप ये उस वक्त तक चलेगा जब तक टेम्प आखिर तक ना पहुंच जाए। अब जब हम वाइल के लूप से बाहर आएंगे तो टेम्प आखिर पर पहुंचा हुआ होगा। आपने क्या कर देना है, आपने सिंपली टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर में डाल देना है
अच्छा, हमने एक न्यू नोड भी बनानी है, तो हम न्यू नोड को ऊपर ही बना लेते हैं, वो अच्छी लगती है कि हमने सारी चीज़ें ऊपर बनाई हुई। नोड, न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड डेटा। ठीक है, ये हमने एक न्यू नोड बनाई हुई है प्यारी सी। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस वाइल का लूप चला लेंगे, अब टेम्प हमारे पास एंड तक आ गया है, तो हम टेम्प के नेक्स्ट पॉइंटर में डाल देंगे अपनी न्यू नोड। ठीक है, और हम लास्ट स्टेप जो करेंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर इक्वल्स टू हेड। सही है। दिस इज ऑल्सो अनदर चेंज इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये हमने एक और चेंज किया है। क्या चेंज किया है भाई, हमने एंड पर नल पॉइंटर, जो हमने एंड पर डेटा तो डाल दिया, लेकिन अब हम एंड पर डेटा डालने के बाद हमने उसके नेक्स्ट पॉइंटर में हेड को डाल दिया, ताकि वो सर्कुलर हो जाए, जैसा मैंने यहाँ समझाया था ये वाला। तो हमने ये सक्सेसफुली कर दिया है। ठीक है जी, तो ये हमारा एड टू एंड का फंक्शन बन गया प्यारा सा। इसको हम बंद कर देते हैं। सही है। अब इसके बाद इसको चेक करने के लिए ऑब्वियसली हमने क्या बना लेना है, वॉइड प्रिंट का फंक्शन। अच्छा, मैं आपको सिर्फ दो फंक्शन करवा रहा हूँ इसमें, और मैं आपको डिलीट वगैरह और बाकी एड्स आपने खुद बनाने हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सब सिंपली लिंक लिस्ट जैसे, बस आपने थोड़ा सा सोचना है। और डिलीट का मैं आपको थोड़ा सा, डिलीट में भी कुछ भी नहीं है। डिलीट में तो ये वाला इशू भी नहीं है हेड वाला, क्योंकि आपने आखिर तक भी जाना हो तो डिलीट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। खैर, वॉइड प्रिंट की हम लिस्ट बनाते हैं। इसमें हम, अच्छा, अब इस प्रिंट में आप सिंपली एक तो नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, आपने हेड कॉपी किया। अब इसमें एक इशू है, आपने डायरेक्ट अगर ये लिख दिया वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू हेड, है ना, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू हेड, तो आप कर दो सी आउट टेम्प डॉट डेटा, साथ में एक स्पेस, और टेम्प को आप आगे बढ़ा दोगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, अब ये वाइल का लूप है। अब इस वाइल के लूप में अगर आप देखें तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, सही है। इस टेम्प, इसमें एक इशू है। वो इशू क्या है, आपके पास ये लिंक लिस्ट है, अगर सर्कुलर वाली एक लिंक लिस्ट है, मैं हम फिर बना लेते हैं। ये एक लिंक लिस्ट है 3 4 5, और ये घूम रही है वापस। अच्छा, याद रहे ये आपका हेड है। ठीक है, तो अब आप मेरी बात सुने, इस कोड को थोड़ा गौर से देखें। हमने टेम्प के अंदर कॉपी किया हेड, टेम्प में कॉपी हमने कर दिया हेड, तो टेम्प अब यहाँ खड़ा हुआ है। सही है, टेम्प हेड पे खड़ा हुआ है। अब वाइल का स्टेटमेंट कहता है वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू हेड। ये लाइन गलत है। क्यों? बिकॉज टेम्प ऑलरेडी हेड के बराबर है। जब हमने शुरू में किया है तो टेम्प तो ऑलरेडी हेड के बराबर है ना जी? सही कह रहा हूँ या नहीं? टेम्प तो हमने ऑलरेडी हेड के बराबर किया हुआ है, तो ये वाइल का लूप तो कभी चलेगा ही नहीं। वो तो कहेगा भाई द टेम्प इज ऑलरेडी इक्वल्स टू हेड, तो अब मैं चलूँगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो वहाँ ही ये प्रिंट का कोड ख़त्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। सही है, तो ये एक इशू है। इसको ठीक करने के लिए हम कर देंगे वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट पॉइंटर। वाइल टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू हेड। जो टेम्प का ये आखिरी नेक्स्ट पॉइंटर है, ये वाला, ये हेड के बराबर जब तक नहीं है तो आप वाइल का लूप चलाते रहो। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब वो कैसे ठीक है, हम इस वाली स्टेटमेंट को डिलीट करते हैं। अब टेम्प को देखा जाए, टेम्प है यहाँ, टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर हेड है, हेड है नो, तो अब टेम्प यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और टेम्प आ जाएगा 4 पर। क्या 4 का नेक्स्ट पॉइंटर हेड है? नो, ये आगे बढ़ जाएगा, टेम्प आ जाएगा आखिरी वैल्यू पर, और इसकी नेक्स्ट पॉइंटर को देखेगा, क्या ये हेड है? हाँ जी, ये हेड है, तो ये यहाँ ही रुक जाएगा, ये यहाँ ही स्टॉप हो जाएगा। समझ आई? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट में भी अभी भी एक एरर है। वो क्या एरर है? टेम्प, इसको ज़रा मुझे क्लियर करने दें। टेम्प सबसे पहली वैल्यू पर आएगा, सही है, इसके 3 को आउटपुट कर देगा 3। यहाँ से ये नेक्स्ट पर आएगा 4 पर, 4 के नेक्स्ट पॉइंटर में भी हेड नहीं है, तो ये 4 को आउटपुट करेगा और आ जाएगा 5 पर। अब जब ये 5 पर आएगा तो आप देखें, ये 5 का नेक्स्ट पॉइंटर तो हेड है,
तो ये वहीं ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये कभी प्रिंट हो ही नहीं पाएगा। 5 को वो प्रिंट ही नहीं करेगा क्योंकि वो पहले चेक करेगा वो हेड है, क्योंकि वो हेड है तो वो वाइल के लूप से बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट होगा ही नहीं। सही है, अब ये एक इशू आ गया है हमारे पास। ठीक है, पहले तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि मैं इशू कैसे आ रहा है। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। लिस्ट में ऐड टू एंड करता हूँ, वैल्यूज़ ऐड करता हूँ 4, लिस्ट डॉट, सॉरी लिस्ट में कैपिटल नहीं था, लिस्ट एट टू एंड 5 और लिस्ट एट टू एंड 6। सही है, और लिस्ट डॉट प्रिंट कर देते हैं इसको। अच्छा याद रहे, नॉर्मल प्रिंट में हम यहाँ नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमने नेक्स्ट पॉइंटर लिखा है और यहाँ हेड लिखा है। लेकिन इससे मैं कह रहा हूँ आखिरी वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो इसको रन करके देखते हैं हमारा अगर सही कोड बना है। तो ये देखें 4, 5 और 6 आया ही नहीं। 6 क्यों नहीं आया? वही सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ बताई कि पहले हमारा टेम्प जो है, हमारा टेम्प 3 से स्टार्ट हुआ हेड से, उसने 3 चुपचाप आउटपुट कर दिया है ना। फिर वो आया यहाँ के नेक्स्ट पॉइंटर पे गया, यहाँ के 4 पर आया। इसको थोड़ा ज़हन में ड्राई रन करें इस वाइल लूप को। ये क्या 4 का नेक्स्ट पॉइंटर हेड है? नहीं, वो तो कोई नंबर है, ठीक है। जो उसने 4 को भी प्रिंट कर दिया और वो आगे बढ़ गया। अब वो यहाँ से हम आगे बढ़े और ये आ गया 5 पर आ गया टेम्प। अब मुझे बताएं, क्या 5 का नेक्स्ट पॉइंटर हेड है? हाँ जी, 5 का नेक्स्ट पॉइंटर तो हेड है। तो ये वहीं वाइल के लूप को स्टॉप कर देगा। यहीं क्या होगा? स्टॉप। ये प्रिंट तक तो पहुंचा ही नहीं क्योंकि हमने प्रिंट की लाइन अंदर लिखी हुई है ना, तो वो तो पहुंचा ही नहीं। तो ये यहीं हो गया स्टॉप और ये आखिरी वैल्यू रह गई। अब इसका एक आसान हल ये है, आप इस वाइल लूप के बाहर आएँ और एक दफ़ा एक एक्स्ट्रा प्रिंट कर दें, टेम्प डॉट डेटा, ख़त्म। और इसको यहाँ एंड एल कर देते हैं। तो आपने बाहर आके एक और दफ़ा सी आउट कर देना है क्योंकि ये वाइल का लूप आखिरी वाले को नहीं प्रिंट करेगा, तो आपने आखिरी वाले को अलग से प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसमें मैं एक एरो बना देता हूँ क्योंकि एरो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा मेरी एक बात सुने, अगर आपके पास सपोज़ एक ही वैल्यू है 3 और ये अपने आप को पॉइंट कर रही है, इसका प्रिंट फंक्शन कैसे होगा? अब ये सही चलेगा। अब वो कैसे? यही आपका हेड है ना? तो आपने टेम्प को ये टेम्प है, सॉरी, आपका टेम्प इसी नोड पर आ गया। अब हमारा वाइल का लूप कहेगा क्या टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर हेड है? ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर है और ये भी हेड है क्योंकि ये सर्कुलर हो गया ना। तो वो तो कहेगा हाँ ये भी हेड है। तो वाइल का लूप क्या हो जाएगा? वाइल का लूप एग्जिट हो जाएगा, चलने के बजाय वाइल का लूप शुरू से ख़त्म हो जाएगा। अरे फिर कैसे प्रिंट होगा? फिर कैसे प्रिंट होगा? हमने जो आखिर में ये लाइन लिखी हुई है ना, टेम्प डॉट डेटा, ये हमने इसलिए लिखी हुई है कि ये आखिरी वैल्यू को जो नहीं प्रिंट कर रहा वो प्रिंट कर देगा। तो ये लाइन नंबर 71 रन होगी और ये 3 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो इसको हम ऐसा डील करेंगे जैसे ये लास्ट वैल्यू है। जो लास्ट वैल्यू हमारे पास पहले भी प्रिंट नहीं हो रही थी, हम समझेंगे ये हमारी लास्ट वैल्यू आ गई। तो वाइल का लूप जैसे ही ख़त्म हुआ हमने एक दफ़ा एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया लाइन नंबर 71 में, तो ये 3 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अगर आपके पास एक वैल्यू भी है लिस्ट में तो वो इस प्रिंट के फंक्शन से प्रिंट हो जाएगी, कोई मसले की बात नहीं। अब मैं पहले आपको ये रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें 4, 5, 6 प्रिंट हो रहा है, सही है। अब मैं सिर्फ एक रखता हूँ वैल्यू 4, तो देखें ये भी प्रिंट हो रही है 4। अच्छा अगर ये वाली लाइन नंबर 71 हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए और आपको दिखाता हूँ, अब ये 4 प्रिंट नहीं होगा और ये देखें प्रिंट नहीं हो रहा। समझ आ रही है? तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया लाइन नंबर 71 से ही आखिरी वाला प्रिंट होता है, तो ये मैंने यहाँ प्रूफ भी कर दिया आपको। ठीक है जी, तो ये था पूरा कोड। बाकी यहाँ तक ही कोड हम आपको देंगे, इसके आगे सारे क्वेश्चंस में करना है। मूव, ये है प्रिंट द लिस्ट। इसके बाद बस डिलीट का आपको थोड़ा सा समझना है। डिलीट में क्या करना है? डिलीट में कुछ भी नहीं करना। ऑल ऑफ द डिलीट कोड इज सेम टू सिंपल लिंक्ड लिस्ट। क्योंकि आप खुद देखें, अगर आपके पास एक लिस्ट है ये वाली, सही है, आपके पास एक लिस्ट है 3, 4,
5, ठीक है। और आपने डिलीट करना है, अच्छा जी, तो डिलीट में अगर आपने जैसे 5 भी डिलीट करना है तो आप देखें इसमें होगा कुछ भी नहीं। आप सिंपली एक पीछे तक आएंगे, 4 के अंदर आप डाल देंगे, अच्छा ये ज़रा मुझे डिलीट, ये हाँ, अब 4 के अंदर डाल देंगे, 4 पर रुकेंगे, 4 के नेक्स्ट पॉइंटर में डाल देंगे, 4 के नेक्स्ट पॉइंटर का नेक्स्ट पॉइंटर, तो ये आ जाएगा यहाँ। और 4 भी अब हेड को पॉइंट करेगा ऐसे, है ना। और सिंपली आपने जो ये न्यू नोड रखा हुआ है आप इसको डिलीट कर देंगे। मीन्स टू से ये नॉर्मल वही है, ये नॉर्मल सिंपल लिंक लिस्ट वाला डिलीट है, सिंपल लिंक लिस्ट वाला डिलीट है, और आपने वो ही डिलीट बनाना है, ठीक है। तो इसके डिलीट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया, ये आप कभी ट्राई भी करिएगा, क्वेश्चन में भी आएगा। बाकी आपने ऐड इन बिटवीन और ऐड टू स्टार्ट खुद बनाना है। ऐड टू स्टार्ट और ऐड इन बिटवीन में भी आखिर के हेड का कोई इशू नहीं आ रहा इतना, अनलेस अगर आपका हेड खाली है, जैसे इसमें केस 1 था, ये केस 1 आपने ऐड इन बिटवीन और ऐड टू स्टार्ट दोनों में बनाना है, जिसमें आप इसके हेड के नेक्स्ट पॉइंटर में भी हेड डालते हैं। इसके अलावा बाकी एल्स की लॉजिक वही होंगी जो आपकी सिंपल लिंक लिस्ट वाली हैं, ऐड इन स्टार्ट एंड ऐड इन बिटवीन की, ठीक है जी। तो दिस इज़ योर सर्कुलर लिंक लिस्ट, इट वॉज वेरी सिंपल, इट इज़ ओनली वन क्लास लेक्चर, और बाकी सब खुद होना था। बस ये इन दो में मेन डिफरेंस आता है, एड टू एंड और प्रिंट में, वो मैंने आपको बता के एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।